बिहार में अभी जो है ये हमारे यहाँ आए हैं लोग, बिजली के अधिकारी हैं, विदाउट नोटिस दिए हुए ये लोग कनेक्शन काट रहे हैं। हमने इनसे कहा कि अभी कुछ अमाउंट है जमा कर देते हैं, उसके बाद भी ये लोग लाइट काट रहे हैं। 2 कंप्लेन है, मेरा नाम सुधारने का और मीटर टेस्टिंग का मैंने आवेदन किया था, वो भी सॉल्व नहीं हुआ है। हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, ये बोल रहे हैं कि विदाउट नोटिस आपने कोई हमारे यहाँ चिपकाया नहीं और आप काट दे रहे हैं। बोले नोटिस आता है, जेई साहब साथ में हैं। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया है और समझ गए होंगे कि मामला क्या है। दरअसल ये तो वो चीज़ है जो मेरे साथ किया गया, मुझे दबाने के लिए, मेरा जो मतलब मजाक बनाने के लिए। लेकिन दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है उसके बारे में बहुत सारे हमारे मित्र बंधु नहीं जानते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वो पूरी कहानी बताऊंगा कि इसके पीछे का माजरा क्या है। तो बात शुरू यूँ होती है कि आज से 3 साल पहले जब मैंने कनेक्शन लिया था, तभी से विद्युत विभाग में जा के आवेदन दिया कि मेरे नाम में गलती है, पिता के नाम में गलती है, इसको सुधारा जाए। तो बोले कि ठीक है, अब होगा तब होगा, ये कर देंगे वो देंगे। आवेदन भी हमने कई बार दिया लेकिन हुआ नहीं। संजोग से 2022 में करीब सितंबर या अक्टूबर ऐसा ही महीना था, मुझे जो है मेरा जो बिजली बिल है वो जितना मैं पूरे साल का खर्च करता था, जितना आता था उसका उतना बना के हमको दे दिया गया। अब मैं भचम्मे में पड़ गया, अरे बाप रे ये कैसे हो गया। उसको लेके मैंने जो उस समय के वर्तमान जेई साहब हैं उनसे संपर्क किया, उनसे बोला तो वो बोले कि ठीक है सुधार हो जाएगा, जांच कराते हैं, ये दिस डेट फलाना ढिमकाना। ऑनलाइन भी मैंने आवेदन डाला पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। बात चलती गई, टालते गए लोग, टालते पुनः मुझे आपका 2023 नवंबर में 842 यूनिट का बिजली बिल भेजा गया था। हर महीने जांच होता था, हर महीने मीटर आके उनके आदमी रीडिंग लेते थे। उसके बाद 842 यूनिट उस महीने में 2 बार मीटर रीडिंग ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, एक जो है करीब जो है पहले लिया गया था पहले सप्ताह में, उसके बाद जो है तीसरे सप्ताह में, उस महीने के तीसरे सप्ताह में दोबारा से रीडिंग ली गया कोई किसी और के द्वारा, और उसमें मेरा जो है बिजली बिल बढ़ा के सीधे 842 यूनिट कर दिया गया। मैंने कहा भाई ये कैसे हो गया। तो बोले आपने खर्च किया होगा। मैंने कहा भाई ये ना मैं हीटर जलाता हूँ, ना कुछ जलाता हूँ, ना मेरा खाना बिजली पे बनता है, हमारे यहाँ पंखा बिजली बस यही चलता है, उसमें भी हमारे घर में 2 कनेक्शन है, उसके बाद ये कैसे आ गया। तो बोले नहीं। मैंने कहा तो मैंने पहले ही कंप्लेन दिया था कि मीटर में आपके दिक्कत है, उसकी जांच करें, आप लोग नहीं कराए। उसके बाद ऐसे तैसे जो बिजली वाले थे वो हमको परेशान करते रह गए। मैंने कई बार आवेदन दे दिया, फिर ऑनलाइन मैंने आवेदन दिया, बस वहाँ से एक फ़ोन आता था विभाग से कि आपका मामला सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा भाई नहीं हुआ। 200 बार कॉल आया पटना से मेन ऑफिस से, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अंत में मैं हार पाच के जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनुमंडल के हैं उनके यहाँ आवेदन दिया, उसमें भी लीपापोती किया गया और एक फर्जी रिपोर्ट बना के भेजा गया कि हमारे यहाँ जो है विद्युत का जो मीटर लगा हुआ है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, और हमारा जो मीटर का कनेक्शन काटा गया, हमारा जो बिजली का कनेक्शन काटा गया है वो 17,000 का भारी भरकम बिल नहीं देने की वजह से। मैंने कहा सर मैंने जमा नहीं किया है, उसका रीज़न तो ये है ना, आप रीज़न तो सुन लीजिए। रीज़न भी नहीं सुना गया, वैसे ही बोला गया कि आप प्रथम अपील करिएगा, उसमें सुना जाएगा। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। फिर मैंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जो ज़िले के हैं उनके पास आवेदन दिया। सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वो जो निर्णय लिए हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद मेरे लिए नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे परिवारों के लिए, गरीब लोगों के लिए है जो इस तरह की समस्या से आए दिन परेशान हो रहे हैं, जूझ रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। तो उन्होंने बाकायदे इस बात को समझा। उन्होंने कहा कि आप ही बताओ, उन्होंने अधिकारी से पूछा कि आप ही बताओ कि आप ही का रीडिंग हर महीने 50 से 60 यूनिट है और एक ही महीने में वो पूरा उसका जितना साल का होना चाहिए उससे भी अधिक आ जाए, तो कैसे होगा। बोले नहीं सर ये इन्होंने उपभोग किया होगा, दरअसल छठ पड़ता है, दिवाली पड़ता है, उसमें ये लोग खूब बत्ती उत्ती जलाते हैं जिससे इतना आ गया। बोले ऐसा तो नहीं है। मैंने कहा सर मेरे यहाँ कितना बत्ती जलाया जाता है, शायद मैं दिवाली में जो डेकोरेशन करता हूँ उसका वीडियो कहीं ना कहीं जो मेरे फेसबुक पे पड़ा होगा।
आप देख लीजिएगा, 1 से 2 झालर लगाता हूँ, वो भी एक दिन के लिए लगता है जिस दिन दिवाली होती है। और हमको नहीं लगता है कि गांव में कोई सजावट वजावट दिवाली छठ के दिन करता है, वो तो हमारे यहाँ घाट वोट पे सजावट होता है। उसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि हम दरअसल जो है मीटर में रीडिंग लेने के लिए जो आदमी रखे हैं वो घर बैठे बिजली बिल बना देता है, इस तरह से है। और फिर हमको एक बात और हंसी मतलब देने वाली बोली गई कि दरअसल ये 2 महीने के लिए बाहर थे तो उनका बिजली बिल जो है 3 महीने का इकट्ठे दे दिया है। तो मैंने कहा कि सर, पहली बात तो मैं कहीं बाहर हमारा परिवार गया नहीं, हम लोग घर पे ही हैं। कभी कभी मैं ही जाता हूँ, मेरा परिवार कभी जाता नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि यदि मैं बाहर पूरा परिवार लेके गया था तो जो उस महीने का रीडिंग आया है, मेरा अगस्त का रीडिंग आया था 61 यूनिट का, सितंबर का आया था 62 यूनिट का, अक्टूबर का आया था 52 यूनिट का, और जिसका इन्होंने बकाया सितंबर अक्टूबर बनाया था उसमें 60-62 आखिर किसने यूज किया था? जब मेरा घर बंद था तो आखिर ये किसने, भूत ने यूज किया? फिर इसका जवाब वो नहीं दे सके। और जो बड़े पदाधिकारी है उन्होंने बोला कि ये मामला बहुत गड़बड़ है। उसी समय मैंने एक और हमारे यहाँ की महिला जो है वह केवल अकेले घर रहती हैं, उनका बिजली बिल का जो मई में 2024 में सीधे आपका 7,257 यूनिट का आ गया, जिसको लेके वो परेशान हो गए, एकदम इधर उधर रोने लगी, अब क्या हो गया, अब क्या इतना कैसे आ गया। उसको भी मैंने पेश किया। बड़े पदाधिकारी जो हैं लोक शिकायत निवारण के, उन्होंने कहा अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ समस्या है और ये तो बहुत बड़ा सरासर नाइंसाफ़ी है। और उन्होंने बाकायदा इस पे जांच किया और उन्होंने आदेश दिया। ये आदेश मैंने बगल में लगाया है, इसमें बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि लोक प्राधिकार का यह तथ्य अमान्य है कि अपीलार्थी द्वारा किसी एक विशेष माह में विद्युत की इतनी खपत कर ली जाती है जो लगभग 1 वर्ष के कुल खपत की भी कई गुना अधिक है। ऐसा ही लाभार्थी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति श्री प्रमोद शर्मा, पिता राजदेव शर्मा, ग्राम खजुआ कला के विपत्र को भी प्रस्तुत किया, जिसमें अचानक से 1 माह में विद्युत की खपत 90 यूनिट से 7,257 यूनिट दर्शाई गई है, जो विद्युत विभाग की लापरवाही एवं विद्युत विपत्र निर्गत करने में असहजता को प्रदर्शित करता है। सुनवाई के क्रम में यह भी बात सामने आई है कि विद्युत विभाग अयोग्य एवं गैर जिम्मेदार लोगों को विद्युत मीटर पठन का ठेका देता है, जो बिना क्षेत्र में गए घर बैठे ही औसत के आधार पर विद्युत विपत्र निर्गत किया करते हैं। ये तर्क मैं आपको बताऊं, हंसी की बात यह है कि जो विभाग उनको रखा था, जो ठेका दिया था, उन्हीं के विभाग ने ये ठीकरा उन्हीं पे फोड़ा और उन्हें कहा कि नहीं नहीं, ऐसे लोग, हमको पता चला है कि घर बैठे जो है रीडिंग कर लेते हैं, जिससे ही आया है। उसके बाद आगे उन्होंने लिखा है कि जिससे विद्युत विपत्र की सत्यता 100% संदिग्ध रहती है। आम जन विपत्र सुधार है तो गंभीर रूप से परेशान होते रहते हैं। इस तरह कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गोपालगंज स्वयं इस मामले की जांच करना सुनिश्चित करे तथा इस मामले में दोषी पदाधिकारी कर्मचारी पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आदेश पारित होने से 30 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचना देकर सुनिश्चित करे, जिसमें लाभार्थी को अनुतोष प्रदान करना भी सुनिश्चित करे। साथ ही चूँकि इस तरह के अन्य बहुत सारे मामले इस कार्यालय के संज्ञान में आते हैं, जिस पर कार्यपालक अभियंता को स्वयं के आधार पर संज्ञान लेने की आवश्यकता को देखते हुए यह भी निर्देश दिया जाता है कि विद्युत विभाग की व्यवस्था दुरुस्त करे ताकि विद्युत विपत्र के इस तरह के मामले में कमी आ सके। उक्त निर्देशों के साथ बाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। तो ये जो माननीय श्री लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय गोपालगंज के हैं, उन्होंने इस पे आदेश जारी किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं हार मान के और दे देता, हालांकि इसमें मैं बहुत परेशान हूँ और आगे भी मुझे परेशान किया जाएगा, क्योंकि एक होता है ना कार्य, ये तो आगे चला गया, इसको इसलिए नहीं, बहुत सारा चीज़ और फालतू में उजागर किया जाएगा। लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरा शुरू से आदत रहा है कि गलत के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ इस तरह की समस्या
का फेस करने वाला बहुत सारे गरीब परिवार हमारे गांव में बहुत सारे लोगों का है, लेकिन किसी भी मुखिया को, सरपंच को, किसी को भी इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी विधायक को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनका तो काम है कुछ और है, जैसा कि जनता जानती ही है। मैं एक आंकड़ा मैंने कहा कि दरअसल सोचो, मेरे ही जैसे अगर बिहार में करीब 14 करोड़ लोग हैं, उसमें से मात्र 10 लाख लोगों के साथ 5,000 का बिल फर्जी इस तरह का भेजा गया, और यदि वो जमा करते होंगे तो 1,000 करोड़ का घोटाला है। यदि 10,000 का इस तरह का आया होगा तो ये तो 20,000 करोड़ का ऊपर हो जाएगा, बहुत सारा बड़ा घोटाला हो जाएगा। तो इसमें आखिर जिम्मेदार कौन है? और अभी तो बिहार में हमारे जो है स्मार्ट मीटर को लेकर बहुत सारा मुद्दा उठा है, लेकिन सब लोग लाचार हैं, हम परेशान हैं, आप भी परेशान हैं, जनता परेशान है। समाधान करे तो क्या करे? इसमें मैंने लड़ने का कोशिश किया और मुझे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी महोदय द्वारा एक मेरे साथ जो है इंसाफ करने का काम किया गया है, जिसके लिए मैं ताहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और चूँकि इस तरह का बहुत सारे मामले उनके पास आते रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यदि विभाग जो है कार्रवाई करती है उनका आदेश मानते हुए, तो बहुत कुछ लोगों के लिए मददगार साबित होगा और उनको एक काफ़ी जो है जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिलेगा। तो यही बात थी। मैंने सोचा कि इस बात को बहुत पहले आप मित्रों से शेयर किया जाए, लेकिन कहा कि नहीं, पहले इस पे हम अपना कार्रवाई करते हैं, देखते हैं विभाग से क्या मिलता है। लेकिन मैं बताऊं, लड़ाई लड़ना बहुत तकलीफ वाली है। सबसे बुरा ये लगता है कि 2-4 गांव के लोग ही आपका कटाक्ष करने लगेंगे, भाई ये है वो है, इसका यही काम है, सिर्फ अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। और इससे भी दुख की बात ये है कि जो जनता का वोट लेके मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, बीडीसी और नेता बने हैं, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो ये काम, जिसका कारण है कि आए दिन यह रोग बढ़ते जा रहा है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक यह मैसेज जाए और बहुत सारा लोग जिनके साथ ऐसा हुआ है वो भी अपनी लड़ाई को लड़ें और उनको न्याय मिल सके, और कम से कम कोई नेताजी लोगों का आँख खुल जाए और इस मुद्दे पे वो सरकार से बात करें। जय हिंद।